हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। मैं आयुष, आपका मैथ्स टीचर। आज आपके सामने नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक की ओर आते हैं। आप लोगों ने नंबर्स को तो पढ़ा होगा, नंबर कैसे लिखे जाते हैं। आज हम आपको उनके बारे में बात करने वाले हैं कि नंबरों को कैसे लिखा जाता है। आप लोगों ने पुरानी क्लास देख ली होगी जिसमें हम लोगों ने बेसिक के बारे में पढ़ा था। जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि हमारी अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या क्या कहलाते हैं, सामिश्रिक संख्या बोल सकते हो, मिश्रित संख्या क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाते हैं। इन सब चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि किसी नंबर को अगर हम नंबर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं। पहले लिखते हैं उसकी इकाई का अंक वंस, फिर लिखते हैं उसकी दहाई का अंक यानी कि टेंस, फिर हम लोग उसको क्या लिखते हैं, टेंस के बाद बोल सकते हो 100, टेंस के बाद लिखते हैं हम लोग 100, फिर लिखते हैं 1000, फिर लिखते हैं 10,000। ठीक, इसके बाद क्या लिखते हैं, लाख, इसके बाद लिखते हैं हम लोग 10 लाख, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, करोड़। ठीक, तो क्या हो गया जी, हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हम लोग लिखने का तरीका होता है हमारा। क्या कहलाता है, नंबर को ऐसे लिखते हैं। कोई संख्या अगर हमारे सामने आ जाए, अब हमको अगर इसको लिखना है तो इसकी इकाई का अंक क्या है 2, दहाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा जी, दहाई का अंक क्या हो जाएगा 1, और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 100 यानी 100 नंबर कहला जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोल सकते हो 1000 पे कौन सा आ रहा है, 1000 पे आ रहा है 3, और 10,000 पे कौन सा आ रहा है 9, और 4 पे कौन सा आ रहा है यानी कि 4 लाख कौन हो जाएगा, 4 लाख पे कौन सा आ रहा है, चौथा 4 आ रहा है, और 10 लाख पे कौन सा आ रहा है 5 आ रहा है। अगर हम इसको पढ़ना चाहेंगे तो 54,93,212, 54,93,212 इस संख्या को ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म अगर फैला के लिखना चाहेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। वो लिखेंगे हम लोग कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 4 5 और 6। इसी तरीके से हमको फिर लिखना क्या है 9, तो 9 वाले को हम लिखेंगे यहां से। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 4 लिखना है। ठीक है, तो कितने 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, यहाँ 4 लिख जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ कितना है हमारा फिर 3 है, 1 2, यहाँ कितना है 2 है। जिस संख्या के बाद जितनी संख्या हो उतनी जीरो लिखनी है। ठीक है, 1 के बाद कितनी संख्या है, 1 जीरो, तो 1 जीरो लगा के 1। और अगर हम बोले कि 2 के बाद एक भी संख्या नहीं, इसलिए हम 2 यहाँ लिखेंगे। अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमको वापस से हमारी यही नंबर मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे किसी संख्या को फैला के लिखा जा सकता है, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज हम जिस पैटर्न पे क्वेश्चन करने वाले हैं वो यही पैटर्न है हमारा। अब हम आपको एक बेसिक चीज बताना चाहेंगे कि 2 डिजिट की नंबर और 3 डिजिट के नंबर पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 2 डिजिट के नंबर और 3 डिजिट के नंबर पर बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट और 3 डिजिट पे बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करने वाले। देखिए, अगर हम 2 डिजिट के नंबर की बात करें, 2 डिजिट के नंबर की बात करें तो 2 डिजिट का हमने कोई नंबर मान लिया कि वो क्या होगा, x और y होगा। 2 डिजिट का यानी कि 2 अंकों का एक नंबर मान लेते हैं, 2 अंकों की एक संख्या मानी हमने कि वो एक्स वाई होगी। अगर हम इसको फैला के लिखना चाहेंगे तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये क्या है इकाई का अंक, तो हमने y लिख लिया। ये क्या है हमारा दहाई का अंक, तो दहाई के अंक में हमको पता है कि 10 का गुणा होता है, तो 10 गुणे के x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमें 43 लिखना है, 43 को हम फैला के लिखना चाहते हैं। इकाई का अंक कितना है 3, दहाई का अंक कितना है हमारा 4। हमको पता है कि जो दहाई का अंक होता है उसके बाद अगर एक संख्या है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। यानी इसको हमने कैसे लिखा होगा, इसको हमने लिखा होगा 4 × 10। फिर एक जो इकाई की अंक थी वो क्या थी, वो थी 3। अगर हम इसमें देखें तो हमको क्या करना है, 3 को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 43 मिल जाएगा। इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे, अब इसी चीज में 2 चीज बोलता है। पहली चीज तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं इसको 10x प्लस का y, 10x प्लस y। अब हम अगर बात करें दूसरे तरीके से, अगर इसी में उसने बोल दिया, अगर संख्याओं को पलट दिया जाए,
पलट दिया जाए, ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी। बेसिक समझा रहे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। देखिए तो हम इसको कैसे नहीं लिख सकते, 10y प्लस का x। अब हमारे पास ये इक्वेशन हो गई दूसरी। अब कंडीशन बोलता है पेपर में कि एक बार पहली प्लस दूसरी कर दिया जाए, मतलब कुछ इस तरीके की थ्योरी बोलेगा, दो डिजिट की या दो अंकों की संख्याओं को अगर उनके अंकों को बदल दिया जाए, दो डिजिट की संख्या है और उसके अंकों को अगर हमने बदल दिया जाए तो दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, दोनों को जोड़ने पर क्या आता है। देखिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x और x मिलके हो जाएगा 11x, y और y मिलके हो जाएगा 11y, जो कि हमारे किसके बराबर हो जाएगा, मान लेंगे k के बराबर, k के बराबर है। तो अगर वो हमसे पूछे कि संख्या का योग क्या होगा, संख्या के अंकों का योग क्या होगा, अगर हम किसी संख्या की, बोल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना कि हमने एक दो डिजिट की संख्या मान ली 63, दो डिजिट की एक संख्या मान ली 63, और अगर हम इसके क्या कर दें, इसके अंकों को पलट दें, इसके अंकों को पलट दें, तो इसके अंकों को पलट के लिख सकते हैं कितना, 36। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक 11 का मल्टीपल मिलेगा। अगर हम 11 बाहर निकाल लें तो हमको अंकों का अंक कितना मिल जाएगा, अंकों का सम यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। हम यही बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हो सकता है एक संख्या दो डिजिट की संख्या दे दे और उससे बोल दे, आपसे क्या बोल दे कि दो डिजिट की संख्या है, उसको पहले ऐसा लिखा जा सकता है, उसके अंकों को बदल देंगे तो ऐसा लिख दिया जाएगा। अब बोल दिया गया है कि अगर संख्यों का योग, अगर संख्यों यानी एक्स वाई जेड संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग 55, संख्याओं के बीच का क्या बोल सकते हो, संख्याओं का योग कितना है, 55 है, तो आपको बताना है कि जो संख्याओं का योग 55 नहीं है, क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, दोनों संख्याओं का योग अगर 55 है तो हमको बताना क्या है, हमको बताना है दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो हमको बताना है कि संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा। तो अंकों का योग गुणे का 11 बराबर 55, हमने इसमें 11 से भाग दे दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस का y बराबर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, आप लोगों को इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अब हमने तो जोड़ा था, एक बार बोल देता है कि अगर दोनों संख्याओं को लिख दिया जाए, दोनों संख्याओं को लिख दिया जाए इस तरीके से, और अगर हमने इन दोनों संख्याओं को लिख दिया और अब हमको इसमें और इसमें अंतर बता दिया गया है कि एक्स वाई माइनस का वाई एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, तो दोनों संख्याओं को माइनस कर दिया हमने, यहां भी माइनस किया, कितना आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 10x में से x जाएगा, कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, माइनस इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस की संख्या बड़ी है इसीलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस के 10 में से y को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9y आ जाएगा। अब हमको अगर बोले इसी चीज को, ये हमारी इक्वेशन निकल आई, हमसे इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कि अगर दो डिजिट की या दो अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, दो डिजिट की एक संख्या है उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो दोनों के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर निकाल देते हैं हम, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 1 18, दोनों के बीच का अंतर 18 है। तो बताइए कि इसकी संख्याओं के बीच का, इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो हमको पता है कि क्या होता है 9x माइनस 9y, हमको दोनों के अंकों का बीच करना है, तो क्या हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, क्यों, हमारा एक अंक x है दूसरा अंक y है, तो x में से y को घटा दिया और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 18 के, तो 9 से इसमें भाग दे देंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, हमने मान लिया कि ये हमारी xy है और ये हमने मान लिया कि ये हमारी yx है, ये दो डिजिट की संख्या है, ठीक है। अगर हम इनको फैला के लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 50 प्लस का 3, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते 3 प्लस का 5, लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2 बराबर कितना आ गया 18, 18 आया कि नहीं आया, घटाने पे 18 आ गया, 18 आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि हमको दिया क्या है, इन दोनों का अंतर दिया है 18, हमसे पूछा क्या है कि
x यानी कि x और y के बीच का अंतर कितना होगा, यानी x माइनस वाई हमको निकालना था, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा ये निकालना था, तो हमने इसको निकाल दिया बड़े ही आराम से। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट 3 डिजिट के नंबर में भी लगता है। यहाँ 2 डिजिट का था तो 11 और 9 के गुणा में था, अगर अंतर निकालना हो तो अंतर कितने का गुणनफल में होता है, 9 के गुणन में होता है, और अगर हमको जोड़ निकालना हो तो 11। अगर वही चीज 3 डिजिट में पूछ ले, वही चीज 3 डिजिट में पूछ ले, तो 3 डिजिट में हम मान लेंगे एक्स वाई जेड, एक 3 डिजिट का संख्या है, अगर इसको पलट दिया जाए तो जेड वाई एक्स आ जाएगा। इसको भी हम फैला के लिखना चाहें तो हम इसको फैला के ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम यहां लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, प्लस एक्स, कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है, ये तीनों को हमको फैला के लिखना होता है। लेकिन चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फैला के लिखना चाहें तो फैला के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन किसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, और पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है यदि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या, अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, हमने मान लिया कि हमको पता ही नहीं है कौन सी संख्या, 2 अंकों की संख्या हमने एक्स वाई मान ली। अब बोल रहा है कि उसी के अंकों को अगर पलट दिया जाए, तो हमने चलो इसके अंक को भी पलट दिया, लो ठीक। अब बोल रहा है आगे, तो जो योग बनता है अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, कितना, एक्स वाई प्लस वाई एक्स कितने के बराबर है, ये हमारा 88 के बराबर है। उसने बोल दिया हमको कि 88 के बराबर बन रहा है। तो बताना है हमको कि हमारी अंकों की 2 डिजिट के अंकों 2 डिजिट की संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो ये हमारा अंकों का योग निकालना है। अभी हम बता के आए हैं आपको कि जब भी ऐसे फॉर्म में दे दिया जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 10x प्लस का y, ये वाले फॉर्म को हमने लिख दिया 10x प्लस का y, इस वाले फॉर्म को लिख सकते हैं हम लोग 10y प्लस का x। अब बोला क्या है, उसने योग दिया है तो हम इन दोनों को भी योग में कर देंगे, कितना हो जाएगा 11x प्लस y। कैसे हो गया ये y बाहर, 11 कैसे बाहर हो गया, देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे 11x आएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे 11y आएगा। हमने 11 को फिर कॉमन ले लिया, इस साइड क्या होगा हमारा xy प्लस yx हो जाएगा, जो कि कितने के बराबर है, 88 के बराबर है। ये कितना हो गया 11x धन y हो गया, 11 से इसमें भाग दे देंगे तो हमारा x प्लस का y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, बड़े ही प्यार से बड़े ही आराम से समझ लीजिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। आप तो एक चीज याद रखना, हमेशा एक पॉइंट है जो बिल्कुल याद रखना है कि अगर सम पूछा उसने, योग दिया है, तो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और अगर अंतर यानी कि क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है उसने, क्या पूछा है, अगर उसने अंतर पूछा है तो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 9 का, और 9 से उसमें सीधे भाग दे देना। इसमें देखा हमने 88 था, 88 में हमने 11 का भाग दिया, हमको मिल जाता 8 सीधे आंसर, हमको इतना सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, मात्र 1 से 2 सेकंड बस लगते, ठीक है। अगर तो समझ गए, अगर इसी तरीके से वो 110 दे देता, उसमें 11 का भाग दे देते तो हमको मिल जाता 10। हमको इसी तरीके से अगर वो 77 दे देता तो हम उसमें 11 का भाग कर देते, हमको मिल जाता 7। इसी तरीके से अगर वो 66 दे देता, हम 11 का भाग दे देते, उसमें कितना मिल जाता 6। तो बस ऐसा ही करना है हमको। क्या करना है हमको, ये थोड़ी करना है कि ये वो डिटेल पूछ रहा है हमको, तो उसको क्या चाहिए, उसको केवल आंसर से मतलब है। तो हमने आंसर निकालने का शॉर्ट ट्रिक बता दिया, केवल 1 सेकंड का आंसर होगा। आपने देखा 55 है, अच्छा सम पूछा है, ठीक है, 11 से भाग दे देंगे, कितना आ गया, 5 आ जाएगा। सम पूछा था उसने, हमने निकाल दिया। अगर वही चीज अंतर पूछता तो अंतर वाला क्वेश्चन हम आपके सामने लगाते हैं, फिर हम अंतर वाले की ट्रिक बताते हैं। देखिए अंतर वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। अंतर वाले क्वेश्चन हमने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। अंतर वाला क्वेश्चन देखिए, अंतर वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप लोग उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। उस संख्या में बताया गया है कि अगर उस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, अगर उस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए
तो दोनों संख्याओं में जो घटाने पर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 54 है। कितना है? 54 है। कितना है? 54 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर जो है वो हमारा क्या है? 54 है। देखना, अगर दोनों अंकों के बीच का अंतर 54 है, दो संख्या है, एक संख्या हमारे x, ठीक, दूसरी संख्या हमारी yx। अब बोला उसने कि इन दोनों को पलट दिया हमने भी, एक्स वाई मान लिया हमने, दो डिजिट की संख्या, उसको पलट के लिख दी। अब बोल रहा है दोनों का अंतर है, यानी क्या हो जाएगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10x प्लस का y। इसको कैसे लिख सकते हैं? 10y माइनस का x लिख सकते हैं। अब बोल रहा है दोनों का अंतर दिया उसने, तो अंतर निकाल देते हैं हम यहां से। इसको भी घटा दिया, इसको भी घटा दिया, घटाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, घटाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस का आएगा, तभी तो बोले ये माइनस हो जाएगा। घटाना स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा? एक्स वाई में से वाई एक्स चला जाएगा, कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा? 9x बचेगा। अगर हम देखें तो यहाँ माइनस का साइन बड़ा है और यहाँ प्लस की छोटी है संख्या, तो माइनस का साइन ले लेंगे, और 10y में से 1y चला जाएगा तो 9y आ जाएगा। ये अंतर हमको दिया हुआ है कितना? 54। हमको ये वाला निकालना है कि x दोनों मतलब दो डिजिट की संख्या में उसके जो डिजिट्स है ना, उनके बीच का अंतर क्या होगा? ये डिजिट हैं, इन डिजिट के बीच का अंतर क्या होगा? हमने इनको निकालना स्टार्ट किया, 9 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 6 आ गया। हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा हमारा उत्तर। अब बताओ कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन? जितने बार भी आएंगे वो क्या करना है? 9 का भाग देना है। उसने पूछा अंतर दोनों डिजिट की संख्या, मतलब दो डिजिट की अंकों में कितना अंतर है, तो हमें सीधे 9 से भाग देना सीखना है। हो सकता है वो कितना दे दे, 63 दे दे, तो हमको 9 से भाग दे देना है। कितना आ जाएगा आंसर? 7 आ जाएगा। उसने बोला 81 है अंतर, 9 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 9 आ गया। उसने कहा 45 है अंतर, 9 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 5 आ गया। अरे भाई कितने जल्दी आ सकता है? मात्र 1 सेकंड में आंसर ला सकते हो। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा अगर आप लोग ये लंबा मेथड यूज नहीं करना है। आपने देखा अंतर पूछा 9 का भाग, जोड़ पूछा 11 का भाग, जोड़ पूछा 11 का भाग। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब इस क्वेश्चन का आंसर तो देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। उसने बोला 45 है, दो डिजिट की संख्या है जिसके अंकों को बदल दिया गया है और दोनों का अंतर 45 दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का अंतर 45 दिया हुआ है। तो हमको बताइए उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना होगा? ये रहा आपका आंसर। 45 में 9 का भाग दिया, 5 बार जाएगा, यानी 5 उनके बीच का अंतर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों को अगर आपस में बदल दिया जाए तो उसके अंकों में से बनने वाली अंतर, दोनों के बीच का अंतर अगर 27 है, अंतर आया 9 से भाग कर देना है, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी दोनों डिजिट के बीच का अंतर कितना है? 3 है। हो सकता है कि वो डिजिट कितनी रही होगी? 63 रही हो। 3 डिजिट का अंतर है, 3 का अंतर है, यहाँ 36 आ जाएगा, दोनों को घटाओगे 27 आ जाएगा। ये रही हमारी डिजिट। हमें तो याद थी तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया? बन रहा है, एकदम क्लियर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन हमने आपके लिए स्पेशली डाला है। ये क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए स्पेशली डाला है। इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो अंकों की संख्या एवं अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या का अंतर अंकों के अंतर का 1/9 है। ठीक है, दो अंकों की संख्या एवं अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या का अंतर जो है वो अंकों के अंतर का 1/9 है। देखो, अंतर पे बात की गई है। किस पे बात की गई है? अंतर पे बात की गई है। अगर हम बात करें इसमें अंतर पे बात की गई है तो देखिए, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या xy है। फिर बोल रहा है कि एवं अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या, एवं अंकों से पलटने पे तो लो पलट दिया, से बनने वाली संख्या का अंतर कितना है? इनका अंतर कितना है? जो अंक संख्याओं के अंतर है, देखो 1/y जो है ना, ठीक, ये हमको निकलेगा 9y। हमने दोनों को घटा भी दिया। चलिए, उसने जो बोला हमने वो कर दिया,
पर वो उसने पूछा हमसे योग है, हम योग निकाल सकते हैं क्या? उसने हमसे x प्लस वाई पूछ रखा है, क्या आप x प्लस वाई निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? x प्लस वाई, x माइनस वाई बस दिया हो, x प्लस वाई निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर डी होगा, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि हमारे आंकड़े पूरे नहीं हैं, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंकड़े अधूरे हो जाएंगे, क्योंकि उसने बोला है अंतर के अंकों का अंतर बोल सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो ये क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा? डी, आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि हम किसी माइनस वाले से प्लस में नहीं पहुंच सकते। जब दो इक्वेशन हो तो हमको दो वेरिएबल हो, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए पड़ेंगी सॉल्व करने के लिए। यहां उसने एक ही इक्वेशन दे रखी है। ठीक, तो आंकड़े क्या हो जाएंगे? अधूरे हो जाएंगे। अब देखिए, हम ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां लेके आए हैं। एक दो अंकों की संख्या है, मान के चलो कि x और y एक दो अंकों की संख्या है, जिसका इकाई का अंक और दहाई के अंक, अगर बोल सकते हो इकाई और दहाई के अंक का अंतर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। इकाई और दहाई के अंक का अंतर क्या बोल सकते हो? संख्या एवं इकाई के अंक का अंतर जो है वो 20 है। सॉरी, यहां पे ये है, कितना है? x y में से घटा देंगे अगर हम y को, तो 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो अब बताइए कि वो संख्या कौन सी होगी, यानी हमको x y की वैल्यू बतानी है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप करने के लिए बेसिक में मत जाना। किस में नहीं जाना? बेसिक में मत जाना। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन हम लेते हैं जो कि 21 है। मान लेते हैं, क्या है? 21 जो है हमारा पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? 21 है। तो दोनों अंकों की संख्या एवं इकाई के अंक को का अंतर 20 है। देखिए, तो इस प्रकार में देखना, सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। देखना, 21 है, दो डिजिट की संख्या क्या थी? 21 थी। ठीक, दहाई था कि ऐसे दो अंकों की संख्या एवं इकाई के अंक का अंतर 20 है, तो बताइए संख्या क्या होगी? देखिए, 21 हो गया। 21 में से अगर हम इकाई का अंक 1 घटा देंगे तो भी हमको 20 मिलेगा। अब दो अंकों की संख्या क्या थी? 22 थी। 22 में से भी अगर हम 2 को घटा देंगे, इकाई के अंक को घटा देंगे तो हमको 20 मिल जाएगा। अगर हम 23 लेते हैं और इकाई के अंक को 3 को घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? वो 20 मिल जाएगा। तीनों ही कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है? तीनों ही कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है। अगर 20 मिल रहा है, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इसके सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे ऑप्शन इसके कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो क्या है? उस अंकों के अंतर से 6 अधिक है। देखिए, कोई संख्या हमने मान ली कि कोई संख्या हमारे पास x और y रही होगी, कोई संख्या हमारे पास x y रही होगी। x y एक संख्या है, x y हमारे पास एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या हमारे पास x y है। ठीक, अगर इसके अंकों का योग हम जोड़ दें और उसमें से हम किसको घटा दें? अंकों के अंतर को घटा दें, तो वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये बोला उस क्वेश्चन ने। उसने बोल रखा है कि इस डिजिट के दो अंकों की संख्या के अंकों को जोड़ दें और दोनों अंकों के जोड़ और अंकों के क्या अंतर के बीच का अंतर 6 है। तो हमने ये निकाल दिया। ये कितना हो जाएगा? x प्लस का y माइनस का x माइनस प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई b, y बराबर 6। अगर हम देखें यहां से तो हमको एक चीज मिल जाएगी। वो क्या मिल जाएगी? x x कट जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारा y क्या हो जाएगा? y हमारा 3 हो जाएगा। अब हमको ऑप्शन में जाना होता है। कहां जाना होता है? ऑप्शन में जाना होता है। और यहां पे सबसे पहले देखेंगे उस ऑप्शन को जिसके एंड में 3 हो, क्योंकि y हमारा क्या है? इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक हमारा 3 आ रहा है। हमने 3 माना और पहले ऑप्शन हमको मिला ऑप्शन नंबर 2 जिसमें 63 लिखा है। अब हम इस 63 की कंडीशन को इसमें फॉलो करके देखेंगे। देखिए, 63 है तो 63 में हमने 6 रखा और 3 रखा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया?
9 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है। अब अगर हम इन दोनों के जोड़ने पे और इनके घटाने पे जो अंतर है वो देखिए कितने का अंतर आ रहा है? 6 का अंतर आ रहा है। हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, दूसरा जो हमारा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या के इकाई के अंक दहाई के अंक से 2 अधिक हो, अगर किसी संख्या में कोई इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है तथा अंक संख्या को उसके अंकों के योग से अगर गुणा कर दिया जाए तो हमको 144 मिलता है। देखिए क्वेश्चन हम बहुत अच्छे लेके आए हैं आपके लिए, बहुत सिलेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एकदम रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। हमने माना हमारी 2 डिजिट की संख्या एक्स वाई रही होगी, हमने माना कि हमारी 2 डिजिट की संख्या एक्स वाई रही होगी, अगर उसके इकाई के अंक और दहाई के अंकों में अंतर कितने का है? 2 का है। अगर हम देखें तो इकाई के अंक और दहाई के अंक में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अगर हम देख ले तो इकाई का अंक और दहाई के अंक में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अब वो बोल रहा है अगर हम संख्या में उसी संख्या के अंकों को जोड़ दें और उसमें गुणा कर दें तो कितना आ जाता है? हमारा 144 आ जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने में हमको क्या लगेगा? काफी टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने का सीधा सीधा तरीका हम आपको बताते हैं। सीधा तरीका हमको यह बोलता है कि ऑप्शन से चले जाओ भाई। ऑप्शन पहला चेक करेंगे हम। पहला ऑप्शन हमारा क्या बोला है कि 46। चलो 46 की पहली कंडीशन देखते हैं कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक होना चाहिए। चलो 2 अधिक हो गया, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी अगर हम 46 में गुणा क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। 10 कैसे? 4 + 6 10 हो जाता है, तो कितना हो गया? 460 हो गया। नहीं, दूसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई की। अब दूसरी सेटिस्फाई नहीं की तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे हम। क्या करेंगे? दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। क्या है? ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इनको ऑप्शन से करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसमें। या तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। सोचने से अच्छा आपके पास 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं उसने। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 24। समय बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत लेंथी होता है, इसलिए आपको समय बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। पहला देखा इकाई का अंक दहाई अंक से 2 बड़ा होना चाहिए, 2 बड़ा है। दूसरी कंडीशन बोलती है कि अगर इसी संख्या में दोनों संख्याओं के योग का गुणा कर दिया जाए तो इन दोनों का योग किया 2 + 6 4 कितना हो जाएगा? 6। इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 144। लो सेटिस्फाई कर गया। तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छे से, अब दिखने लगा होगा कि जब दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या पहले की संख्या से 36 अधिक मिलती है। ये वही क्वेश्चन है कि जब अंकों को बढ़ा दिया जाए, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलट दिया जाए तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 36 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमको क्या मिलता है? 36 मिलता है। पहली संख्या हमारी अगर एक्स वाई थी तो दूसरी संख्या हमारी वाई एक्स है, दोनों के बीच का अंतर 36 है। यानी हमको क्या करना है? 9 का भाग देना है तो हमको मिल जाएगा कितना? 4। यानी कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब बोल रहा है यदि संख्याओं के अंकों का योग 12 है, यानी कि उसने दे रखा है कि x + y कितना है? 12 है, तो हमको वो संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल है, हम इनको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक बार इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने से ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, बचेगा कितना? ये 2x। कैसे कट जाएगा? y में से y चला जाएगा तो 0 बच जाएगा, ये हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 16। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 8। x अगर 8 है तो y कितना रहा होगा? किसी एक इक्वेशन पे रख लें। अगर x 8 है, y कितना रहा होगा? तो y रहा होगा हमारा 4। यानी हमारी संख्या रही होंगी 84 और 84। कितनी रही होगी? 84 हमारी संख्या रही होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 84 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को हम थोड़ा जूम कर दें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के योग का अनुपात, 2 अंकों की एक संख्या है
और अंकों के योग का अनुपात कितना है, अंकों के योग का अनुपात जो है वो 13:4 है। तो आपको बताना है कि संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। अब उसने संख्या पूछा है, एक चीज आपको याद रखना है, मल्टीपल वाला क्वेश्चन होता है, इसमें बोला गया है जब उसने रेशियो 13 दे दिया है तो हमको सबसे पहले ऑप्शन में चेक करना है कि 13 का मल्टीपल कौन सा है। 13 ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 13 का भाग दिया रहा है। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 63, तीसरा कितना है 26, चौथा कौन सा है 36। ऐसा ऑप्शन केवल उसने दिया कि संख्या अगर एक्स वाई में हम उसके संख्या के सम को भाग दे दें एक्स प्लस वाई को तो कितना है 13:4 है, ये दिया है उसने। ठीक, उसने फिर बोला है हमसे, उसने फिर बोला है कि ऐसा संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो कि संख्या क्या है, संख्या 13 का मल्टीपल है। 13 का मल्टीपल केवल एक ही है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 26। इस तरीके के क्वेश्चन को करने का ऑप्शन होता है सही तरीका, क्योंकि 13 का मल्टीपल है। आज हम लेके आए थे कि कैसे क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन सॉल्व किया जाता है। यहां देखो हमने 13 है, ऑप्शन में चेक किया 13 से कटने वाला केवल एक ही नंबर है, वो है 26, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, डन, समझ में आ गया। चलिए तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग क्लास रेगुलर लेते रहेंगे और समझ में आता जा रहा है। जो भी चीज ना आया करे समझ में उसको कमेंट बॉक्स में एक बार बता दिया करें। थैंक यू क्लास, चलते हैं, बाय बाय।